हाय। सो आई होप यार आप लोग इन्जॉय कर रहे होगे। ये सारी सेशन जो चल रहे हैं आपको मज़ा आ रहा होगा, इतने सारे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। चलो तो अभी थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग देखो क्या होता है यार। ऐसा नहीं होता कि लॉजिक बिल्डिंग कोई जो है ना एक मैं आपको कोई एक फाइनल एक कुछ दे दूंगा और आपको लॉजिक बिल्डिंग बनने लगेगी। लॉजिक बिल्डिंग का सबसे सही तरीका ये है गाइस कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आप अटेम्प्ट करोगे, जितने प्रोग्राम्स आप बनाओगे, आप जितना चीज़ों को ड्राई रन करते हो, आप अपने पेन पेपर का यूज़ करते हो और आप लिखते हो ना चीज़ों को, आपका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ेगी। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है यार करने का। ठीक, चलो तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं। अपन ने अभी लास्ट सेशंस में अपन कुछ टोकन्स के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स और एक्सरसाइजेस हमने वहाँ पे की थी। अब कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस मैंने लेके आया हूँ गाइज आपके लिए, और इन एक्सरसाइजेस को हम करेंगे। एंड गाइज डोंट वरी, ये सारी एक्सरसाइज जो है ना आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी। मैंने बुक्स से ही कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। बट देखो, बुक से रेफरेंस लेने का मतलब ये नहीं है दैट आई एम कॉपी पेस्टिंग समथिंग ओवर हियर। मैंने वो जो रेफरेंसेस लिए हुए हैं गाइज, उनको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे, बना के देखेंगे। एंड आपको बताता हूँ, ये जो पूरी सीरीज़ है ना, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा आपको ये भी मिलने वाला है कि अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपको C++ है, तो ट्रस्ट मी, ये जो जितने प्रोग्राम्स मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे गाइज, ये सारे प्रोग्राम्स आपको कहीं ना कहीं आएंगे। एंड आप अगर इनको यहाँ से समझते हो और अच्छे से बनाते हो, तो आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपको ये प्रोग्राम्स ऐसे समझ में आएंगे, राइट। चलो अपन आगे बनते बढ़ते हैं और इनके ऊपर अपन बात करते हैं। देखो, तो मेरा एक पहला पहला प्रोग्राम ये है यार कि आप जैसा यहाँ पे देख रहे होगे, पहला प्रोग्राम ये है, राइट अ फंक्शन यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल्स एज आर्ग्यूमेंट टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू करना है। ठीक है, हमें दो नंबर्स को स्वैप करना है बट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू करना है। अब क्या फंडा है, क्यों अपन ये रेफरेंस वेरिएबल की बात कर रहे हैं और हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप ये समझो, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि यार आपके पास में दो नंबर है। अपन यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली, वन सेकेंड यार, ये जो प्रॉब्लम है, स्वैप नंबर यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, स्वैप नंबर यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, ये हमारे पास में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक, अब देखो कैसे इसको यूज़ करना है यार, इट्स वेरी सिंपल। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ यार दो नंबर हैं, ठीक, आपका नंबर वन है, ये नंबर वन जो है आपने कहीं किसी बॉक्स के अंदर आपने रखा हुआ है। सो सपोज अपन ने बोला 10, ये जो है ये इसके अंदर रखा है। ठीक, और मैंने बोला कि ये जो नंबर वन है ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक, ऐसा ही आपके पास में नंबर टू है, सपोज 20 है, और ये नंबर टू जो है ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक, अब आपको अगर कंसेप्ट पता हो, अपन लोगों ने आपने पिछले वीडियोस अगर देखे होंगे गाइस, तो आपको समझ में आएगा। मैंने रेफरेंस वेरिएबल के बारे में बात की थी, और रेफरेंस वेरिएबल में मैंने आपको बताया कि रेफरेंस वेरिएबल अपन कैसे बनाते हैं। हमने मैनिपुलेटर वाले सेशन में इसके बारे में बात की हुई है गाइस। तो देखो कैसे आप बनाते हो रेफरेंस वेरिएबल। सपोज आपने बोला हुआ है कि यार इंटीजर टोटल नाम से मेरे पास में एक वेरिएबल है जिसके अंदर 100 रखा हुआ है, राइट। अब अगर आप ऐसा लिखते हो, इंटीजर टोटल की जगह पे अपन इसको नाम दे देते हैं सम इज इक्वल टू टोटल, तो क्या होगा कि ये जो टोटल नाम से एक आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ये पॉइंट कर रहा है आपका इस डब्बे को, जिसके अंदर आपने 100 रख के रखा हुआ है। जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा ना, इंट सम इज इक्वल टू टोटल, तो यहाँ क्या होता है, सम जो है, सम भी इसी को पॉइंट करने लगता है, राइट। अब इसका फ़ायदा क्या है यार, अगर आप सम में कोई चेंजेस करते हो तो उसके रिफ्लेक्शन आपको टोटल में भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये अलग से किसी बॉक्स को नहीं पॉइंट कर रहे हैं, ये दोनों तो एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर अपन सम के ऊपर कोई चेंजेस करते हैं तो ऑब्वियसली वो जो यहाँ पे हमारे को चेंज हो रहा है, टोटल भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप टोटल को डिस्प्ले करोगे तो टोटल में भी आपको वहीं पे यही चीज़ मिलेगी। अब ये जो कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट के थ्रू हमारे को इस पे काम करना है कि दो नंबर को हम स्वैप कैसे करेंगे यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। बट ये कहाँ पे यूज होने वाला है मैं आपको बताता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या यार, इसका नाम आप दे दो x, इसका नाम आप दे दो y, और ये जो x और y हैं ये हमारे रेफरेंस वेरिएबल्स हैं। तो अगर मैं इस x एंड y के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ
तो वो बेसिकली कहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, वो तो बेसिकली इन डब्बों पे परफॉर्म हो रहे हैं ना। और आप क्या कर रहे हो, आप नंबर 1 नंबर 2 के थ्रू इनको पॉइंट आउट करवा रहे हो। तो अगर कभी ऐसा कुछ होता है कि यार चलो ये हमारा फर्स्ट केस बन रहा है, दिस इज द फर्स्ट केस। आप देखो सेकंड केस जब आपका स्वैपिंग हो जाएगी तब क्या होगा भाई, डब्बा नंबर 1 जो है वो तो वहीं पे रखा हुआ है, नंबर 1 जो इसको पॉइंट कर रहा है वो भी वहीं रखा हुआ है, नंबर 2 जो पॉइंट कर रहा है वो भी वहीं पे रखा हुआ है, ये बॉक्स भी यहीं पे रखा हुआ है, एक्स भी इसको पॉइंट कर रहा है, वाई इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पर हो क्या रहा है, हमने वैल्यू को इंटरचेंज किया हुआ है, तो इंटरचेंज करने पे क्या हो रहा है, 20 हमारा फर्स्ट बॉक्स में आ गया, 10 हमारा इधर वाले बॉक्स में आ गया। कैसे आएगा बताते हैं, काम करेंगे इसके ऊपर। बट अभी आप देखो होगा क्या, जब ये यहाँ पे एक ही बॉक्स को पॉइंट कर रहे हैं तो मेरे को नंबर 1 नंबर 2 को डिस्प्ले करूं या एक्स वाई को डिस्प्ले करूं, दोनों एक ही चीज है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे ये हमारा एक लॉजिक है जिसके ऊपर काम करना है। अब आप देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको एक फंक्शन के थ्रू रेफरेंस वेरिएबल पे काम करना है, तो ये कैसे काम किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम मेन मेथड जो होगा, मेन मेथड के अंदर हम ऐसा भी रख लेते हैं कि a इज इक्वल टू, या आप ऐसा करो, आप नंबर 1 इज इक्वल टू आप 10 रख लेना, नंबर 2 इज इक्वल टू 20 रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप एक काम करो, इसको स्वैपिंग करने के पहले आप एक बार इसको डिस्प्ले करो, राइट। सो सी आउट बिफोर चेंजेस क्या वैल्यू आने वाली है ये आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा के देख सकते हो। तो सी आउट आप ए और सी आउट बी ऐसा करके आप इसको डिस्प्ले कराना, ठीक है। फिर अपन एक स्वैप नाम से एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर ये नंबर 1 और नंबर 2 इसको हम यहाँ से पास करेंगे, आप समझ रहे हो। और फिर उसके बाद में यही जो स्टेटमेंट्स हैं ये आफ्टर स्वैपिंग अपन यहाँ पर लिख के देखेंगे कि ये आफ्टर स्वैपिंग क्या आता है। सो आफ्टर चेंजेस, जब आपने इसमें चेंज किया तो उसके बाद में हमारे को सी आउट नंबर 1 और सी आउट नंबर 2 ये क्या देता है अपने को, ये चेक करना है, राइट। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना वो ये वाली चीज़ है। देखो ये जो स्वैप नाम से आपने बनाया ये क्या चीज़ है, तो स्वैप नाम का आपके पास एक फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। अब क्या ये कुछ रिटर्न कर रहा है, नहीं यार ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मेरे को स्वैप नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। और यहाँ पे आप देखो इंटीजर में सिंपल एक्स एंड वाई नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा m% x एंड m%y। मतलब क्या हो रहा है, x और y नाम से दो वेरिएबल होंगे और जो दो वैल्यू आप यहाँ से पास कर रहे हो ये x एंड y भी वो दो डब्बों को ही पॉइंट कर रहे हैं, ये अलग से दो डब्बे नहीं बनेंगे। जब हम रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं तो रेफरेंस वेरिएबल बेसिकली उन्हीं को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपन एक टेम्पररी नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प, और हम बोलेंगे कि यार टेम्प के अंदर x आ जाए, x के अंदर y आ जाए एंड y के अंदर टेम्प आ जाए, खत्म। अब आप अगर इसको ड्राई रन करके समझना चाहते हो तो देखो नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 जो है इसके अंदर 10 रख लो, नंबर 2 के अंदर 20 रख लो। और जब आपने रेफरेंस वेरिएबल्स यहाँ से पास करे, सपोज जब आपने बोला स्वैप 10 20, तो ये जो 10 20 जा रहे हैं ये आपके पास x एंड y है, मतलब x के अंदर आपके पास में ये जो ये है ये यहाँ पे चला जाएगा, 20 यहाँ पे जाएगा, और ये बेसिकली पॉइंट कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों को क्योंकि आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है। अब आप एक टेम्प एक थर्ड एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हो टेम्प, और टेम्प के थ्रू आपने क्या बोल दिया इसको कि यार टेम्प के अंदर मेरे को x की वैल्यू ले आना, तो ये जो x की वैल्यू है मतलब 10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर x के अंदर ऑलरेडी आपको 10 है तो आप इसको ओवरराइट कर रहे हो, तो 20 यहाँ आपने डाल दिया, x इज इक्वल टू वाई आपने बोला ना, और y के अंदर 20 है अभी भी बट आपने उसको 10 कर दिया, ठीक है। मतलब हमने इंटरचेंज कर दी वैल्यू। तो x और y जो है उसके अंदर आप देखो वैल्यू चेंज हो गई, तो जैसे ही वैल्यू चेंज होगी तो हम एक्चुअली इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, बट ये दोनों बॉक्स जो दोनों नंबर हैं वो बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉक्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो आप जब नंबर 1 नंबर 2 को डिस्प्ले करके देखोगे तो आपको 20 मिलेगा। अब चलो ये देख लेते हैं कि यार इसका प्रोग्राम बनाया कैसे जाता है, राइट। तो यहाँ से आ जाओ आप swap.cpp, ठीक है, hash include iostream using namespace
std integer main रिटर्न 0। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, इंटीजर नंबर 1, ओके, नंबर 2, और आप यहाँ पे नंबर 1 के अंदर आप 10 रख लो और नंबर 2 के अंदर आप 20 रख लो, ठीक है। नंबर 1 नंबर 20 करा आपने। एक काम करते हैं यार, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। दिस इज़ माई नंबर 1 एंड दिस इज़ माई नंबर 2। सो दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, ठीक है। ये अपन ने बनाया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्वैप करना है मेरे को, और यहाँ अपन नंबर 1 कॉमा नंबर 2 ये दो नंबर अपन इसमें डालेंगे। बट यहाँ पे एक काम करके देखें क्या, सी आउट करके देखो, सी आउट बिफोर स्वैपिंग देखो नंबर क्या आ रहा है, एंडल। सो सी आउट नंबर 1 और यहाँ पे ये नंबर 1 को डिस्प्ले करो और इधर एंडल लगा दो, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी डिस्प्ले करो, नंबर 2, एंडल। अब यही चीज़ जब स्वैपिंग हो जाएगी तो स्वैपिंग के बाद में मेरे को ये वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सो यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग लिख देते हैं। आफ्टर स्वैपिंग क्या आएगा, अच्छा, अब ये जो स्वैप नाम से आपने जो बनाया, क्या आपके पास स्वैप नाम से कोई फंक्शन अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को पहले आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो देखो अपन आगे मैं फंक्शन के बेसिस पे आऊँगा गाइस, इसके बाद वाला जो सेशन है ना वो फंक्शन से रिलेटेड ही है। बट आप यहाँ पे देखो, आप जब इसको इस तरीके से बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉइड स्वैप। ये आप अभी समझने के लिए इतना ले लो, फिर अपन आगे देखेंगे, ठीक है। इंटीजर ये मेरे पास में पास बाय रेफरेंस इसको बोला जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो रेफरेंस वेरिएबल में मैंने इसको ले लिया x, इसी तरीके से ये y लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीजर टेम्प आप बनाओ और टेम्पररी के अंदर हमने x को रख दिया, x के अंदर y को रख दिया और y के अंदर वापस से टेम्प को डाल दिया। तो देखो ये स्वैपिंग हो गई, ठीक है। अब एक बार इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए debug error exists after running pre-launch task. Okay, 1 second, let me see. Okay, here when I was saving it now, it has created this particular problem. Okay, y is equal to temp. Okay, let it come. All right, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे नंबर 1 के अंदर 10 दिख रहा है, नंबर 2 के अंदर 20 दिख रहा है, और आफ्टर स्वैपिंग में देखो नंबर 1 के अंदर 20 आ गया, नंबर 2 के अंदर 10 आ गया। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम इसको एज अ रेफरेंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है गाइस, जो मैंने आपको शायद रेफरेंस जब मैं बता रहा था, रेफरेंस वेरिएबल, तब भी मैंने आपको बोली थी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पर आपको ध्यान देना है, समझना है, ठीक है। तो ये आपकी एक पहली एक्सरसाइज हुई, स्वैपिंग 2 नंबर्स वाली एक्सरसाइज। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम फॉर लूप पिरामिड प्रॉब्लम्स। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार। बट एक काम करते हैं, ये लूप से रिलेटेड जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँगा तो ये काफ़ी लंबा सेशन हो जाने वाला है, और मेरे को पिरामिड से रिलेटेड है ना कुछ आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपको बनाना है। तो लूप अपन एक सेपरेट वीडियो रखते हैं पूरा, और लूप में मैं आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में आपको बताने वाला हूँ गाइस, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट। चलो, तो अभी इसके लिए हाल फिलहाल के लिए इसको यहीं पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपको लूप से रिलेटेड बात करूँगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ कोड दिस पर्टिकुलर थिंग यार। बाय बाय।